मैं युद्धवीर भारतीय किसान यूनियन से संयुक्त मोर्चे की बैठक सिंघू बॉर्डर पे हुई और जिसमें अनेक महत्वपूर्ण विषयों को लेके चर्चा हुई। हमारी सुबह जो 9 मेंबरी कमेटी की बैठक थी और शाम को हमारी जनरल बॉडी की जो मीटिंग थी, तो मुख्य मुद्दा आज का था कि मिशन यूपी उत्तराखंड की कार्य योजना को फाइनल टच देने का एजेंडा था, जिसमें विस्तार से चर्चा हुई और उसमें ये तय किया गया कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर से इसकी शुरुआत करेंगे और 5 सितंबर में पूरे देश भर के किसानों का प्रतिनिधित्व होगा। लाखों किसान वहाँ इकट्ठा होंगे। उसकी तैयारी के संदर्भ में ये तय किया कि प्रत्येक ज़िले में मीटिंग रखी जाएगी। अगस्त के महीने में हर ज़िले में जाके उसकी तैयारी के लिए कमेटियाँ बनाई जाएंगी। प्रदेश में जितने भी संगठन कार्यरत हैं सबसे संपर्क साध के और सबको इस कार्य में शामिल किया जाएगा, ऐसा आज निर्णय लिया गया। और सितंबर की महापंचायत के बाद जो दूसरे 19 मंडल हैं, 18 मंडल कुल यूपी में है, तो एक मुजफ्फरनगर में मीटिंग होने के बाद 17 मंडलों में मीटिंग, दूसरी 17 मीटिंग होंगी और 2 मंडल उत्तराखंड के हैं। 19 मीटिंग अक्टूबर और नवंबर के महीने में की जाएंगी। सबकी सहमति से ये निर्णय हुआ और इसकी तैयारी कल से ही इसकी तैयारी में हमारे तमाम जो संगठन हैं उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे देश में हम इसका मैसेज दे देंगे और पूरे देश में इसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा हमारा जो 22 तारीख से तय किया है हमने कि हमारी सब जत्थेबंदियां संसद की तरफ कूच करेंगी। उसमें एक संख्या तय की गई है, 200 की संख्या में लोग प्रतिदिन संसद की तरफ कूच करेंगे, जिसमें अलग अलग संगठनों के लोग होंगे। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, पूर्व के अनुभवों को देखते हुए और जो विदेश में बैठे हुए जो खालिस्तानी मूवमेंट के लोग जिस तरह की कॉल वो दे रहे हैं, उस बात को मद्देनज़र रखते हुए आज सब लोगों ने एक मत से उस बात का खंडन भी किया कि इस तरह का बयानबाजी देना और इस तरह की बात करना ये जो है राष्ट्रहित में नहीं है और कोई भी जो देशभक्त व्यक्ति है वो इस तरह की ना सोच सकता है, ना इस तरह के किसी कार्यक्रम में सहयोग कर सकता। संयुक्त किसान मोर्चे का शुरू से ही ये एजेंडा रहा है कि अहिंसक आंदोलन में हम विश्वास करते हैं। आज तक कोई भी ऐसा कार्य हमारे आंदोलन के माध्यम से नहीं किया गया जिसमें हिंसा का पुट हो कहीं भी। और अब भी तमाम जो हमारा संयुक्त मोर्चा था उसकी ये चिंता थी कि इस तरह की ताकतों से बचाना है इस एक्शन को। उसी वजह से निर्णय सीमित संख्या की गई और सीमित संख्या के साथ जिस मोर्चे के प्रतिनिधित्व होगा उसका नेता साथ चलेगा। हर व्यक्ति को चिन्हित किया जाएगा, कोई भारी व्यक्ति उसमें भाग ना ले। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। टकराव की स्थिति कहीं भी पैदा नहीं होने देंगे। हमारा दिल्ली जाके शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली प्रतिदिन एक जत्था जाएगा और दिल्ली जाके अपनी बात को रखेगा, संसद के सामने जाके धरना देंगे हम। ये कार्यक्रम हमारा है। उसके बाद भी इस बात पे विचार हुआ कि अगर सरकार कोई व्यवधान रास्ते में डालेगी तो हम टकराव पे नहीं आएंगे, वहीं पे हम अपनी गिरफ्तारी देंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे, मूवमेंट में हिंसा नहीं होने देंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण निर्णय आज हमारी बैठक में लिए गए। और तीसरा एक विषय था, हमारे साथियों ने, खासतौर पे मैं कहूँगा गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने पंजाब को लेके जिस तरह से चुनाव के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए थे, पूरे संयुक्त मोर्चे ने एक आवाज़ से इस बात को रिजेक्ट किया। ये संयुक्त मोर्चा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ नहीं बना। हमारे मुद्दे हैं 3 कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी पे गारंटी दी जाए, उससे अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहते हैं। चुनावी राजनीति हमारा उद्देश्य भी नहीं है। तमाम सदस्यों की ये राय थी कि हम इसमें जो है
गुरनाम सिंह चढ़ूनी की इस बात से सहमत नहीं है और काफ़ी इस बात पे चर्चा हुई और गुरनाम सिंह जी से ये निवेदन किया हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने कि भाई ये इससे नुकसान होगा संयुक्त मोर्चे का और हमारा जो उद्देश्य है उससे कहीं ना कहीं आंदोलन भटक जाएगा। और आखिर में ये तय हुआ, उनको ये कहा कि आप इस पे पुनर्विचार करें और आप रिग्रेट करें इस पे कि ये इस तरह का बयान बिना चर्चा किए, क्योंकि उन्होंने वो जो बयान दिया उसको कभी भी अपने साथियों के साथ संयुक्त मोर्चे में उस पर चर्चा ना करके सीधा वो बयान दिया और एक बार नहीं बार बार वो बयान दिया। उसकी वजह से एक कन्फ्यूजन लोगों में क्रिएट हुआ और जो सरकार की मंशा, सरकार जो शुरू से ही प्रचारित कर रही थी कि ये तो पॉलिटिकल एजेंडा है संयुक्त मोर्चे का, उनके बयान देने से इस बात को बल मिला और कहीं ना कहीं ये चर्चा में बात आई। तो आज बहुत ही गंभीरता से उनको कहा गया और हर आदमी का ये विचार था कि कोई ऐसा कदम हम ना उठाएं जिसकी वजह से ये मैसेज जाए कि संयुक्त मोर्चे में कहीं दरार। उनसे कहा कि आप अपने बयान को वापस ले लें और भविष्य में इस तरह के बयान ना दें, ये एश्योरेंस की मांग उनसे की गई थी। लेकिन वो पता नहीं वो अपनी बात पे एडामेंट थे और वो लगातार उस बात को कहते रहे कि मेरे विचार हैं, वो मेरे जो विचार हैं वो ठीक हैं और मैं उसको अपोलाइज नहीं करूँगा। तो इसी बात को संज्ञान में लेते हुए ये निर्णय लिया गया आम सहमति से कि उनको 1 सप्ताह के लिए इस से सस्पेंड किया जाता संयुक्त किसान मोर्चे से और उनको प्रतिबंधित किया जाता कि इस सप्ताह में ना वो कोई बयान देंगे, ना किसी प्रकार का किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ऐसा निर्णय हुआ। ये दुखद है, होना नहीं चाहिए था, लेकिन गुरनाम भी हमारे साथी हैं और हो सकता है कभी आदमी किसी रो में कुछ ऐसी बातें कह जाता, कर जाता, लेकिन हम तो अंत में फिर उनसे यही अपेक्षा रखते हैं कि वो इस बात को जो है शांति से इस पे विचार करेंगे और संयुक्त मोर्चे के जो बड़े उद्देश्य हैं जिसके लिए आज तक वो संघर्षरत रहे हैं, उनका योगदान, बड़ा योगदान इसमें रहा, वही अपेक्षा भविष्य में भी उनसे हम करेंगे और वो इस बात को, इसके महत्व को, इस मुद्दे की गंभीरता को समझ के जो संयुक्त मोर्चे ने उनके समक्ष रखे थे प्रस्ताव, उन पे विचार करेंगे। और मेरे ख्याल से 1 आध दिन में मेरा ऐसा मानना है, निजी विचार है, वो भी जानते हैं कि आंदोलन जो है आज उससे किसान, पूरे देश के किसान की प्रतिष्ठा जुड़ी है, तो निश्चित तौर पे वो इसे रिकंसिडर करके और ये मामला हमारा 1-2 दिन में निपट जाएगा, ऐसा मेरा निजी विचार है इसमें। और बाकी जो हमारे साथी हैं, मैं अपील करूंगा, जो सरकार का जो रवैया चल रहा, सरकार जिस तरह का ट्रैप लगाना चाह रही है, आंदोलन को कहीं ना कहीं उकसा के दाएं बाएं हमारे साथी जो बैठे हुए हैं दिल्ली से बाहर, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान के मोर्चों पे बैठे हुए हैं, उनको उकसा के सरकार कोई उनको किसी उस दुष्चक्र में फंसाना चाहती है। अभी जो सरसा में घटना हुई, सरसा के बाद रोहतक में, हिसार में जिस तरह की घटना हुई, एक मंत्री के माध्यम से, एक पूर्व मंत्री के माध्यम से जिस तरह से महिलाओं की तरफ असली इशारे किए गए, ये घटनाएं उकसाने के लिए की जा रही हैं। मैं अपने साथियों से ये अपील करूंगा, सरकार अपने घटियापन पे उतरी हुई है, लेकिन वो संयम बरतें। हमारा उद्देश्य आज इनके मुँह लगना नहीं है, इनके दुष्चक्र में फंसना नहीं है। हमारा उद्देश्य बड़ा उद्देश्य है और ये जानबूझ के इस तरह की हरकत की जा रही है तो वो संयमित रहें। संयुक्त मोर्चे का जो एक निर्णय है अहिंसक रखना है, यही मैं अपने हरियाणा, पंजाब के साथियों से अपील करूंगा और आशा करूंगा कि इन सब बातों को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए जो बड़ा उद्देश्य हमारा मिशन यूपी की तैयारी में, तमाम प्रदेशों के साथी हमें सहयोग देंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हम अपनी जीत को हासिल करेंगे, यही मेरा विश्वास है। धन्यवाद, नमस्कार।